बहुत बड़ा सम्मान होता है। हर कोई सोनू सूद जैसे या कि इस तरह के लोग भारत रत्न के सम्मान के हकदार नहीं हो सकते। भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारत की तरक्की में योगदान दिया हो, भारत के काम करा हो। हाँ जी, नहीं झूठ नहीं सर, भारत रत्न के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। नहीं, भारत रत्न के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें क्यों मिला क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी कि उनकी भारत रत्न सम्मानित है और भारत रत्न के बारे में इस तरह की बातें महेश जी नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो झूठ बोलते हैं कुछ तरह से। वो हालांकि आज इन्होंने सम्मान उसका खत्म कर दिया है, वो अलग बात है। इस बात को हम इस तरह से चेंज करना चाहते हैं हो जाएगी जी, आप सत्ता के लिए अब पुरस्कारों को भी अपने इस्तेमाल के लिए अपने इस्तेमाल। लाल किले से जब भी भाषण देते थे नेता, आज से पहले जितने पीएम आए, प्रेसिडेंट आए, जिन्होंने भी भाषण दिया, कभी इस तरीके का बोला हम 47 में आ रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बोला किसी ने? जब आपकी 10 साल सरकार चल गई, 10 साल सरकार चल गई है, मैंने आपसे बार बार बताया था कि ज़मीनी तौर पे इनकी हकीकत जो है ख़त्म हुई पड़ी है। इसका सीधा सा उदाहरण समझा जा सकता है, जैसे ही आपके राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में पहुंची थी, अपार जन समर्थन उनको मिला, घबरा के फ़ौरन ही वहाँ पर पहुँच गए असम में। उसके बाद उनकी पश्चिम बंगाल में पहुँचनी थी, वहाँ पे सबसे पहले अमित शाह जी का दौरा था, अमित शाह जी ने वहाँ पे अपना उनका दौरा कैंसिल हुआ। उसके बाद वो उड़ीसा में जानी थी, उड़ीसा में उससे पहले प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। उन्हें लगातार दिख रहा है कि मेरा जनाधार खिसकता जा रहा है, तो मैं भागू फटाफट, ये मेरे लिए जो गड्ढे खुदे पड़े हैं मैं इनको ख़त्म करूँ, इनको कवरेज करूँ, सीधी सी बात है। हालत उनकी इतनी ख़राब हुई पड़ी है। उनको श्वेत पत्र लाने की क्या जरूरत है? श्वेत पत्र लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी उन्हें, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। हाँ, श्वेत पत्र पे बात चल रही थी, आधिकारिक दस्तावेज होता है सरकार का कि हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं और उसको माना जाता है पूरी तरह ऑथेंटिक, उसमें सच्चाई बयान कर। लेकिन उन्होंने एक तरफा तो सारी चीज़ें उसमें भर दी, उसमें अपनी नाकामियों का कोई जिक्र नहीं करा कि हमने क्या क्या वादे करे गए थे, हम किस किस चीज़ पे नाकाम हुए, हम कर्ज बढ़ाने में किस तरह से नाकाम हुए। दुनिया सोचती है कि मेरे ऊपर जो कर्ज चढ़ गया मैं उसे पटाऊं, वो कर्ज बढ़ाने में लगे हुए हैं। दुनिया सोचती है कि भाई मैं तरक्की कैसे करूँ, वो तरक्की घटाने में लग रहे हैं। दुनिया सोचती है मैं रोजगार के अवसर बढ़ाऊँ, अपने देश को सुरक्षित रखूँ। हमारे देश की सेना में 2 लाख पद खत्म कर दिए गए हैं। 17 लाख सेना की कैपेसिटी होती है, आज 15 लाख पे कर दिया है। ठेके पे सैनिकों की भर्ती, जिसे अग्निवीर कहा जाता है, उस पर शुरुआत कर दी है वो। लेकिन श्वेत पत्र लाए किस चीज़ पे? हमने आर्थिक विकास करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमने ये करा, हमने वो करा। सिर्फ अपनी वाहवाही लाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए श्वेत पत्र ले आए, सीधी सी बात है। जिसका उन्होंने खड़गे जी ने जवाब दिया, काला ब्लैक वो लाके पेपर लाके उसका जवाब दिया।